हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडी स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग कक्षा 10 के भौतिकी के चैप्टर 5 के 2011 से 2022 तक पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक पूरा कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरा देखने के बाद वो वीडियो ज़रूर देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और अगर आपने ईमानदारी पूर्वक इस चैनल पर डाले गए सभी वीडियो को ध्यान से पूरा देखते हैं तो मेरा वादा है कि उससे बाहर परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। पहला ऑप्शन है लकड़ी, दूसरा ऑप्शन है गोबर गैस, तीसरा है नाभिकीय ऊर्जा और चौथा है कोयला। तो बायोगैस यानी कि जीवों का शरीर से बना हुआ ईंधन, तो लकड़ी, गोबर गैस, कोयला ये सब जीव द्वारा उत्पन्न ऊर्जा है। तो एक नाभिकीय ऊर्जा है, सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। नाभिकीय ऊर्जा बायोगैस ईंधन ऊर्जा का स्रोत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग में कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो सूर्य को माना जाता है। चाहे ऊर्जा कोई भी हो, सबका श्रेय सूर्य को ही जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। 5 नंबर क्वेश्चन है, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्न में से कौन नहीं है? तो जीव द्रव्यमान यानी कि जीवों के शरीर से प्राप्त ऊर्जा इसमें से कौन नहीं है? तो पेट्रोलियम, बायोगैस, कोयला ये सब जीव द्रव्यमान ऊर्जा है। एक नाभिकीय ऊर्जा जो है ये जीव द्रव्यमान ऊर्जा नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। सी ऑप्शन सही है। तो चलिए 6 नंबर को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? तो हम जानते हैं कि जीवाश्म ईंधन जो होता है वो जीवों का जो अंश होता है वो पृथ्वी के अंदर करोड़ों वर्षों तक दबने के कारण ईंधन में बदल जाते हैं। तो उसका वास्तविक स्रोत क्या होता है? तो जब अंश पृथ्वी के अंदर दब जाते हैं तो वो कार्बनिक पदार्थों में बदलने लगता है, तो वो हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से होते हैं, यानी कि इसका प्रमुख स्रोत, वास्तविक स्रोत जो होता है वो हाइड्रोकार्बन होता है। और यहाँ पहला ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, दूसरा है चंद्रमा, तीसरा है सूर्य और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जीवाश्म ईंधन का वास्तविक स्रोत हाइड्रोकार्बन होता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किनका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? पहला ऑप्शन है CNG, दूसरा ऑप्शन है LPG, तीसरा बायोगैस और चौथा कोयला। तो हम जानते हैं कि LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, बायोगैस और कोयला, इन तीनों का उपयोग हम खाना बनाने में करते हैं। पहला ऑप्शन जो है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता है, वाहनों को चलाने में किया जाता है। तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन सही है, इसका उपयोग खाना बनाने में नहीं किया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो जल विद्युत संयंत्र जो है वो जल का जो बहाव होता है, बहने की स्थिति के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा होता है। तो और ये जल विद्युत संयंत्र जो है स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो यहाँ हो जाएगा इसका क्या, डी ऑप्शन से हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा को रूपांतरित करता है विद्युत ऊर्जा में। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है ये, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। बुलंदशहर जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ पर स्थित है नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र। 10 नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य
संरक्षित करना था, यानी कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या संरक्षित करना था। तो चिपको आंदोलन आप जानते होंगे कि मुख्य उद्देश्य इसका जो था वो वनों की कटाई पर रोक लगाना था, यानी कि वृक्षों को संरक्षित करना था। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। और परंपरागत ऊर्जा स्रोत हम उसको कहते हैं जिसका उपयोग हम अधिक मात्रा में करते हैं। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो है वो जैव मात्रा यानी कि जीवों के शरीर के ऊर्जा का हम उपयोग करते हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इन सब का उपयोग हम परंपरागत ऊर्जा स्रोत के रूप में करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। स्वच्छ ऊर्जा स्रोत यानी कि जिससे प्रदूषण कम फैलता हो, साफ सुथरा हो। तो कोयला ये भी प्रदूषण को फैलाता है, लकड़ी भी प्रदूषण फैलाता है। ये प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी कम प्रदूषण को फैलाता है, इसलिए यह एक स्वच्छ ऊर्जा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 13 नंबर क्वेश्चन है, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। तो सुरंगम जो है ये केरल की जल संग्रहित करने का एक व्यवस्था है, जिसमें बड़े बड़े कुएं बनाए जाते हैं और जल को संग्रहित किए जाते हैं। तो सुरंगम जो है वो केरल की जल संग्रहण व्यवस्था है, सी सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्न में उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है। उत्तम यानी कि सबसे अच्छा ऊर्जा स्रोत कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा पेट्रोलियम, तीसरा लकड़ी और चौथा बायोगैस। तो उत्तम ऊर्जा स्रोत में अगर देखा जाएगा तो कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी को छोड़ के बायोगैस जो है ऊर्जा का उत्तम स्रोत हो जाएगा। तो 14 का डी ऑप्शन सही है। 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। तो किसी भी जीव जंतु के लिए ऊर्जा का जो अंतिम स्रोत माना जाता है वो सूर्य को माना जाता है। सूर्य जो है ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। 16 नंबर क्वेश्चन है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। तो जो टिहरी बांध था इसका निर्माण उत्तराखंड में किया गया था। टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में किया गया था। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है। यानी कि इसमें से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं है। तो पवन ऊर्जा में भी सौर ऊर्जा होता है और नाभिकीय ऊर्जा में भी, जैव मात्रा में, सब में सौर ऊर्जा की भागीदारी होती है। एक भूतापीय ऊर्जा होता है, इसमें सौर ऊर्जा की कोई भागीदारी नहीं होती है। तो 17 नंबर का हो जाएगा ये सही है, भूतापीय ऊर्जा। 18 नंबर है, सौर सेल और ऊर्जा को किस में रूपांतरित करता है। सौर सेल सौर ऊर्जा को किस में रूपांतरित करता है। तो सौर सेल जो होता है, सोलर प्लेट, वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। डी ऑप्शन सही है। 19 नंबर क्वेश्चन है, डीजल का उपयोग होता है। ए नंबर है भारी वाहनों में, दूसरा है रेल के इंजन में, तीसरा नंबर ऑप्शन है विद्युत उत्पन्न करने में और चौथा नंबर ऑप्शन है सभी। तो डीजल का उपयोग वाहनों में भी, रेल के इंजन में भी, विद्युत उत्पन्न करने में भी, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन सही है। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। 20 नंबर क्वेश्चन, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हम जानते हैं कि जो जिस ऊर्जा स्रोत का उपयोग हम करें तो वो आने वाले कुछ दिनों के बाद समाप्त हो सकता हो या फिर समाप्त हो। तो महासागरीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला से प्राप्त ऊर्जा, पवन ऊर्जा। महासागरीय ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। सौर ऊर्जा जब तक धरती रहेगा तब तक चलेगा। पवन ऊर्जा भी जब तक हवाएं चलेंगी तब तक इससे ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। कोयला ख़त्म हो सकता है, अगर कोयला को हम सुसंगठित ढंग से उपयोग न करते हैं तो ये आने वाले समय में ख़त्म हो सकता है। तो ये अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। 21 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत कौन से हैं। तो ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत, ए नंबर ऑप्शन है जैव मात्रा तथा पेट्रोलियम, गोबर गैस तथा जैव मात्रा, कोयला तथा पेट्रोलियम। जैव मात्रा जो है ये नवीकरणीय है, क्वेश्चन अनवीकरणीय है, इसलिए कोयला तथा पेट्रोलियम जो है ये अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ये कुछ समय के बाद ख़त्म हो सकता है अगर सही ढंग से इसका उपयोग न किया जाए। 22 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है, उत्तम ऊर्जा स्रोत यानी कि बढ़िया ऊर्जा स्रोत कौन सा होता है। तो जो सरलता से सुलभ हो यानी कि उपलब्ध हो जाए, जो प्रति इकाई आयतन में अधिक ऊर्जा दे यानी कि कम मात्रा में अधिक ऊर्जा दे, जिसका भंडारण, रख रखाव तथा परिवहन आसान हो,
चौथा है इनमें से जिनमें ये सभी गुण हो। तो हम जानते हैं उत्तम ऊर्जा स्रोत में ये सभी गुण होते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन सही है। 23 नंबर क्वेश्चन है, टिहरी बांध का निर्माण किस उद्देश्य क्या था, यानी टिहरी बांध जो निर्माण किया गया उसका उद्देश्य क्या था। तो टिहरी बांध का निर्माण करने का उद्देश्य था बिजली उत्पन्न करना, यानी विद्युत का उत्पादन करना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो पहला ऑप्शन है बायोगैस, दूसरा जो है पेट्रोलियम, तीसरा प्राकृतिक गैस और चौथा कोयला। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बायोगैस। बायोगैस जो है ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म यानी कि जीवों के अंश, तो ये पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये सब जीवों के अंश है, तो इसमें हो जाएगा बायोगैस, जीवाश्म ईंधन नहीं है। 25 नंबर क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, जीवाश्म ईंधन इसमें से कौन है। तो पेट्रोलियम ये भी जीवाश्म ईंधन है, कोयला ये भी जीवाश्म ईंधन है। सी नंबर ऑप्शन है दोनों, तो इसका हो जाएगा दोनों, ये दोनों जीवाश्म ईंधन है। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में ईंधन कौन है। सीएनजी, हम जानते हैं कि वाहनों को चलाने में इस ईंधन का उपयोग किया जाता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। दूसरा कह रहा है एलपीजी, जो हमारे घरों में सिलेंडर होता है खाना बनाने वाला, उसमें लिक्विड पेट्रोलियम गैस ये भी ईंधन है, और लकड़ी तो ईंधन है ही। तो ये सभी के सभी ईंधन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही है। 27 नंबर, निम्न में अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन है। अनवीकरणीय अभी बताए, जिस ऊर्जा स्रोत को हम अगर सही ढंग से उपयोग न करें तो आने वाले समय में वो ख़त्म हो सकता हो। तो कोयला ख़त्म हो सकता है, अनवीकरणीय है। और पवन ऊर्जा ये नवीकरणीय, जब तक धरती रहेगा तब तक जल, सूर्य ये सब रहेंगे। तो अनवीकरणीय में कौन आ जाएगा, कोयला। ए ऑप्शन सही है। 28 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किसका अर्थ जल होता है। तो यानी कि किसका अर्थ जल होता है। पेट्रो का अर्थ जल नहीं होता है। टर्बो ये भी नहीं होगा। तीसरा नंबर है नाइट्रो। चौथा नंबर है हाइड्रो का अर्थ होता है जल। हाइड्रो का अर्थ होता है जल, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है, यानी कि हवाओं का देश किसे कहा जाता है। तो जो डेनमार्क है ये पवनों का देश कहलाता है, और यहाँ पे पूरे विश्व में सबसे अधिक हवाओं द्वारा, पवन द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। आपके लिए एक क्वेश्चन है, निम्न में किसका उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है। पहला ऑप्शन है कार्बन, दूसरा ऑप्शन है कांच, तीसरा सिलिकॉन और चौथा एल्यूमिनियम। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आप अगर यहाँ तक आ ही गए हैं वीडियो में, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सभी सब्जेक्ट, सभी विषय का ऑब्जेक्टिव जितना भी है परीक्षा तक सभी वीडियो इस पर अपलोड किए जाएंगे। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए।